बांदा में संत शिरोमणि रविदास जयंती का हुआ आयोजन। बांदा में शहर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव में आज संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती समारोह का शानदार आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथियों ने महापुरुषों संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सुखलाल बौद्ध जी ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन परिचय देकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है और कहा है कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाने का काम करें। इस मौके पर सत्यम प्रजापति, फूलचंद्र प्रजापति, विद्यालय प्रबंधक सुखलाल बौद्ध, बसपा सदर विधानसभा सचिव देवी चरण प्रजापति, कार्यक्रम संचालक शैलेंद्र वर्मा, राजू रामकृष्ण, लल्लू पहलवान, भूरा प्रसाद वर्मा, महेश आदि लोग मौजूद रहे। शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में किया। यदि हमारा मन साफ, स्वच्छ और निर्मल है तो जो भी जितनी बातें होती हैं तो पहले दिमाग मन में ही आता है, यार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। यदि मन हमारा गवाह देता है तो वही कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो मन में तमाम तरह के करप्शन, भ्रष्टाचार इसी तरह बनते रहेंगे यहाँ तक क्यों जांच नहीं होती, न कोई वहाँ CBI आती है, न कोई रिसर्च एनालिसिस विंग आता है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सभी ऐसे ही करती हैं, सबको पैसे। हेलो, हाँ, अभी हमारे बीच में छोटे भाई दिनेश के द्वारा बुराइयां और अज्ञानता के विषय में चर्चा किया है। तो सबसे बड़ी चर्चा का विषय तो ये है कि हमारा देश के बारे में और उनके क्रियाकर्म कैसे उन्होंने समाज के लिए अपने विचार रखे और उन विचारों से समाज में किस प्रकार का प्रभाव हुआ, इन साथी की इस पावन अवसर पर अपने सुविचार रखें तो महान कृपा है। कोशिश यही रहेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन हम लोग जरूर आगे जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पर्व पर आप सभी ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हमारे रविदास समाज के महात्मा संत जो जगत गुरु के विख्यात हैं। इनका जन्म वाराणसी में गंगा घाट के किनारे पर हुआ था। इनकी 645वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये रविदास समाज के बहुत महान संत गुरु हैं जो जगत में इनका नाम सिद्ध है। इन्होंने उस जड़ व्यवस्था को, हमारे समाज से लड़ाई लड़ना पड़ा इनको कि उस समय छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास और पाखंड था। इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से इस अपने समाज को जागरूक किया और उन अंधविश्वास, पाखंडियों से लड़ाई लड़ते रहे। इन लोगों के पास अशिक्षा होने के कारण केवल दोहे से ही समाज को जागरूक करते रहे। संत रविदास, संत कबीरदास इस मनवादी जड़ व्यवस्था से नहीं निकल पाए। आज ये हमारे बाबा साहब के संविधान में हम लोगों को हर चीज का अधिकार मिल गया है, जिसके तहत हम लोग आज इस खुशी से बराबर में बैठ सकते हैं, बराबर में पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा सब कुछ कर सकते हैं। इसके पहले यही लड़ाई हमारे संत रविदास जी लड़ रहे थे, लेकिन वो शिक्षित न होने के कारण, शिक्षा का अधिकार न होने के कारण ये लोग हमको पढ़ने से वंचित रखते थे। तब तक हमको कानून नहीं मिला जब तक हमारे बाबा साहब पढ़ लिख करके ये अंधविश्वास से बाहर नहीं निकाला। इसी जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। जो गलतियां हो उसको क्षमा करें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत प्रयास करें, क्योंकि एक परिवार में एक अगर निकल गया तो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। हम लोगों के समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाते। हम लोग चाहे जितना कोशिश करें, मेहनत मजदूरी किसी भी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के परिवार के बच्चों को जहाँ कहीं गलत जगह पर देखें उनको मना करें और शिक्षा पर सब लोग मिल करके इस तरह की भावना रखी जाए कि एक बच्चा किसी भी समाज का है, उसको अपना बच्चा समझकर। इस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम कराया गया था। ये ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में एक नुक्कड़ में बहुजन समाज के लोगों ने आज विगत कई वर्षों से मनाई जा रही जयंती को संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई है आज, और बड़े हर्षोल्लास के साथ
जिसमें से तमाम लोग आकर के मौजूद हुए हैं और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार से फूलमाला पहना करके संत शिरोमणि रविदास जी की स्मृति चिन्ह पर इस प्रकार से मनाई गई है जयंती। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब तक हमारे काम के लोग वहां नहीं जाएंगे तब तक वहां कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी और ना ही कोई संविधान के नियमों का पालन अभी कर रहा है। सब उसी तरह चल रहा है। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट।